मुझे पहला कॉल 112 का आया, तुरंत बाद कंट्रोल का कॉल आया कि चाकूबाजी हुई है। और एक कहावत होती है कि यू शुड लिसन फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। हॉस्पिटल के पास में मैं उनसे पहले हॉस्पिटल पहुंचा और वहां से एक बंदा जो सारे अपराधियों को जानता था उसको पकड़ा, उससे 7-8 नाम लिए, एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में डाल दिया ये 7-8 नाम पकड़ने। उससे पहले मैंने अपनी पूरी टीम को एक्टिवेट कर दिया था। सीसीटीवी सबसे अच्छा साक्ष्य था, उसमें मालूम चला घटनाक्रम कैसे हुआ, कितने लोग थे, कहाँ थे। जब भी कॉल करो, जिसे भी कॉल करो, वो हाँफ रहा होता था, दौड़ रहा होता था, सांस नहीं ले पा रहा था। मैं इस थ्योरी में भरोसा करता हूँ कि जब अपराध हुआ है अगली नींद आने तक अपराध हुआ। कोई मामूली आरोपी नहीं है। कल रात जो जघन्य हत्या हुई है 2 लोगों की, उसके आरोपी है जिन्होंने डंडे से, पत्थर से और चाकू से 2 लोगों की हत्या कर दी थी। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हथखोज हत्याकांड इस साल के शुरुआती महीने का सबसे बड़ा हत्याकांड या सबसे बड़ी वारदात, इसे आप इस नज़रिए से देख सकते हैं। और इसी साल के इस बड़ी वारदात की बड़ी तेज़ी से तहकीकात की इस मामले में जांच कर रहे इस मामले के हीरो सीएसपी प्रभात ने और केपी न्यूज़ के रिपोर्टर कोमल धनेसर ने सीएसपी प्रभात से जब इन सारे विषयों पर बात किया, हथखोज हत्याकांड को लेकर के जो तहकीकात उन्होंने की थी उस रात, उस पर बात किया, तो उन्होंने डिटेल में क्या कुछ बताया, आइए आपको दिखा दूँ। आप मेरे पीछे जो गाड़ी देख रहे हैं, इसमें जो आरोपी बैठकर आए हैं यह कोई मामूली आरोपी नहीं है। कल रात जो जघन्य हत्या हुई 2 लोगों की, उसके आरोपी है जिन्होंने डंडे से, पत्थर से और चाकू से 2 लोगों की हत्या कर दी थी। और आप देख रहे हैं आज इन्हें कंट्रोल रूम में लाया गया है। यहाँ पर और पूरे करीब 15 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया पुलिस ने। चंद घंटे में, मात्र 3 घंटे में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और 2 आरोपी कुछ देर पहले ही यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं और इन्हें सभी पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 2 गुटों में कल रात मारपीट हुई थी और आप देख सकते हैं सभी आरोपी को एक-एक करके नीचे लाया जा रहा है। मुझे बता दीजिएगा 2 घंटे पहले आ जाएगा, वो करूँगा मैं। कंट्रोल रूम के अंदर इनका एक जुलूस निकाला गया। अधिकारी मौजूद है, एडिशनल एसपी मौजूद है, सीएसपी छावनी मौजूद है, संबंधित थाना के प्रभारी मौजूद है। और पूरे देखिए यहाँ पे एक मतलब पूरे लाइन से इनको रखा गया। आप देखिए इनकी उम्र देखिए कि एक जिस उम्र में लोग कैरियर की बातें सोचते हैं, उस उम्र में ये सब यह इतने बड़े आरोप कर करके अब जेल में जाएंगे। को जो है गिरफ्तार किया है, जिसमें कि 3 जो हैं वो नाबालिग हैं और 18 बालिग हैं। ये दोनों जो ग्रुप थे ये चोरी में संलिप्त थे। इंडस्ट्रियल एरिया में ये लोग लोहा, स्क्रैप, बाकी चीज़ों की चोरी पिछले 3 से 4 साल से कर रहे थे। दुर्ग पुलिस ने जो पिछले 3 महीने में लगातार दबाव बनाया है कबाड़ियों के ऊपर और इन चोर के जो कम उम्र के बच्चे चोरी करते हैं, तो उनमें इनमें बौखलाहट थी और आपस में एक दूसरे के ऊपर ये शक कर रहे थे कि ये पुलिस को सूचना दे रहे हैं करके ये लोग लड़े थे। जो एक मृतक है ये खुद 15 दिन पहले जेल से छूटा था, चोरी के मामले में ये जेल गया था। तो ये निकलने के बाद पहले इसने अपने कुछ दोस्तों के साथ उस ग्रुप के लोगों की पिटाई की जिसमें इनको शक था, फिर दूसरे ग्रुप ने इनकी पिटाई की। तो कहीं ना कहीं ये नाबालिगों के बीच में चोरी की प्रवृत्ति बढ़ने का, नशा का और ग्रुप बिहेवियर की बात सामने आ रही है। दुर्ग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रिकॉर्ड टाइम में चंद घंटों में पूरे 21 लोगों को पकड़ा है। सीसीटीवी फुटेज से उनका चेहरे का मिलान किया गया है, आसपास के चश्मदीद से इनको जोड़ा गया और बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस प्रिपेयर किया गया है। फिर लड़े, इसका बाइक वाइक छीन छान किए और फिर आधे घंटे के बाद ये लोग को फ़ोन करके बुलाए और फिर उसको पिटाई किए। ये पूरी घटनाक्रम। एक चीज़ बताओ, तुम लोग को डर नहीं लगा उसके बाद कि फंस जाएंगे, जेल चले जाएंगे, मार डाले हम लोग? हाँ, कब लगा? तुम तो मरे हुए, तुमको बेहोश होने के बाद तुम पत्थर मार दिए उस पे, हंस रहा है, देख रहे हैं? कोई गिल्ट नहीं है, कोई है ही नहीं। हंसी आ रही है तुम्हें? 2 लोगों की जान चली गई, तुम्हारे लिए बाइक इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों के लिए ह्यूमन आदमी की जान कोई वैल्यू नहीं है। कल रात हथखोज में जो एक घटना हुई
मर्डर हुआ और उस मर्डर के बाद में लगातार आरोपियों को चंद घंटे में दुर्ग पुलिस ने खोज निकाला। सीएसपी छावनी की टीम लगातार सक्रिय रही, खुर्सीपार की टीम सक्रिय रही और हमारे साथ एसपी साहब मौजूद है। सर, ये जो पूरी कार्रवाई हुई इसमें जो तत्परता पुलिस ने दिखाई और सबसे ज़्यादा आपको सपोर्टिंग उसमें सिस्टम क्या लगा जिससे आरोपी तुरंत पकड़ा गया इसमें? एक अच्छी बात थी कि पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी लगे हुए हैं। सीसीटीवी सबसे अच्छा साक्ष्य था, उसमें मालूम चला घटनाक्रम कैसे हुआ, कितने लोग थे, कहाँ थे। दूसरा, हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस था कि तुरंत वहाँ के आसपास लोगों ने हमें सूचना दी कि यहाँ पे मारपीट चल रहा है और 15 मिनट के अंदर पुलिस जो है वहाँ घटनास्थल पहुँच गई। जो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स है दुर्ग पुलिस का, यही कारण है कि हम सभी गंभीर मामलों को सुलझा पाते हैं और यही कारण है कि केवल 2 लोग मरे, अन्यथा जैसे एक ग्रुप में 7 लोग थे और दूसरे ग्रुप में 21 लोग थे, और भी जाने इसमें जा सकती थी। सर, कहीं ना कहीं कम्युनिटी पुलिसिंग जो आप लोग कर रहे थे, कहीं उसका फायदा मिल रहा है, लोग सूचना दे रहे हैं? निश्चित रूप से हम सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग से जुड़ रहे हैं। यही कारण है कि लोग तुरंत हमें व्हाट्सएप करके, मैसेज करके चीज़ों को तुरंत बताते हैं। थानों पे भरोसा है उनको कि वो रिपोर्ट करेंगे, तुरंत पुलिस पहुंचेगी और तुरंत कार्रवाई करेगी। यही कारण है कि बहुत बड़े हत्याकांड को रोकने में, कम करने में कम से कम हम सफल रहे। सर, जैसे अभी जो घटनाएं होती, सीसीटीवी बहुत सपोर्ट रहा, तो सर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल अपील करता हूँ सारे इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, प्राइवेट दुकान वालों को, प्राइवेट घर वालों को, वो अपने घर के अंदर भी लगाएं और बाहर भी लगाएं। सीसीटीवी आज 5,000 से 15,000, 25,000 में सीसीटीवी लग जाता है और इससे उनको सुरक्षा भाव भी बढ़ेगा और जो छोटे मोटे आसपास क्राइम होंगे उनको हम पकड़ने में सफल रहेंगे। निश्चित रूप से जैसे जैसे सीसीटीवी की पेनिट्रेशन बढ़ेगी, दुर्ग पुलिस टेक्निकल ढंग से इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी, चोर जो हैं और ये जितने एंटी सोशल लोग हैं उन पर पुलिस दबिश दे पाएगी। थैंक यू। खोज में जो हत्या हुई 2 लोगों की और 21 आरोपी पकड़े गए सिर्फ चंद घंटों में। रात भर पुलिस की टीम लगी रही और जिनका नेतृत्व कर रहे थे सीएसपी आईपीएस प्रभात कुमार सर, हम सबके साथ मौजूद है। सर, ये जो पूरा घटनाक्रम है कैसे हुआ और आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग था ये आज का? घटना लड़ाई, जो पहली छोटी लड़ाई हुई थी वो लगभग 10 बजे हुई थी और जो भीषण लड़ाई हुई दोनों ग्रुप तो लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे हुई। मुझे पहला कॉल 112 का आया, तुरंत बाद कंट्रोल का कॉल आया कि चाकूबाजी हुई है। और एक कहावत होती है कि यू शुड लिसन फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, जिसने देखा है उससे सुनो। मैंने सीधा कॉलर का नंबर लिया, कॉलर को कॉल किया, कॉलर से पूछा क्या हुआ। उसने बोला 2 लोग बहुत बुरी तरह से घायल हैं और सुपेला जा रहे हैं। तो मेरा घर सुपेला के हॉस्पिटल के पास में, मैं उनसे पहले हॉस्पिटल पहुंचा और वहां से एक बंदा जो सारे अपराधियों को जानता था उसको पकड़ा। उससे 7-8 नाम लिए, एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में डाल दिया ये 7-8 नाम पकड़ने। उससे पहले मैंने अपनी पूरी टीम को एक्टिवेट कर दिया था। 4 थाने, मेरे अपनी स्ट्राइकिंग टीम और क्राइम के लोगों को मिलकर 30-35 लोगों की एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गई थी। सब अपने घरों से निकल गए थे और उस लड़कियों को लेकर मैं पुरानी भिलाई पहुँचा। पुरानी भिलाई जब तक मैं पहुँचा था मेरी 30 की टीम तैयार थी। आधे को मैंने खुर्सीपार भेजा, आधे को हम हथखोज लेकर गए। हथखोज में हम खोजे, हथखोज में हमें शुरू में सफलता नहीं मिली, 2-3 ही लोग हम पकड़ पाए, लेकिन खुर्सीपार की टीम ने बहुत अच्छा काम किया और 1.5 से 2 घंटे के अंदर वहाँ के 10-12 लोग सारे पकड़ लिए गए। जब वहाँ की टीम फ्री हो गए तो उनको लेकर फिर से हम हथखोज गए। हथखोज में हम ट्रांसपोर्ट नगर में दबिश डाली, टेक्निक्स पे देखें, लोकेशंस पे देखा हमने और थोड़ी सी साइकोलॉजी यूज़ की और ये सब करके हम वहाँ से भी 3 लोगों को बातें पकड़ लिए। 5 बजे तक हम 2 को छोड़कर बाकी सबको पकड़ चुके थे। 21 में से 18-19 को हम 5 बजे तक से पहले पकड़ चुके थे। सिर्फ 2 भागे हुए थे जिसको वहाँ के लोगों ने मिलकर, कुछ ड्राइवर्स ने मिलकर भगा दिया। सर, इस पूरी घटना में खुर्सीपार की टीम में जिस तरह से आप बता रहे थे कि बहुत अच्छा काम किया, 2 घंटे लगातार दौड़ते रहे, तो एक जो पुलिसिंग के आप लोगों का जो एक टीम वर्क होता है वो इसमें आप किस तरह पाते हैं? तो मैं खुद हथखोज में था। मैं शुरू में खुर्सीपार में गया था, जब खुर्सीपार में रिजल्ट आने लगा तो मैं हथखोज चला गया था। मैं वहाँ से खुर्सीपार का अपडेट ले रहा था और मैं 10-12 बार कॉल किया होगा। जब भी कॉल करूँ, जिसे भी कॉल करूँ, वो हाँफ रहा होता था, दौड़ रहा होता था, सांस नहीं ले पा रहा था। तो ये जो नौजवान लड़के पकड़े उन्होंने खुर्सीपार के, ये बहुत दौड़े हैं। ये छत पे दौड़े हैं, एक छत से दूसरे छत दौड़े हैं, ऊपर नीचे कूदे हैं, फिल्मी स्टाइल। परिवारों ने भी सहयोग नहीं किया है। जो लोकल परिवार थे वो पुलिस पर हावी होने की कोशिश की है, घेराव करने की कोशिश किया है, ये सब भी किया। ये लोग वहाँ से भी भागे हैं और ये सब करते हुए ये लोग 1.5 से 2 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके 10-12 लोगों को पकड़ लिए थे। तो खुर्सीपार की टीम ने बहुत अच्छा काम किया था। और फिर ये लोग जब खाली हो गए तो पुरानी भिलाई ने तब तक अपना इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग कर लिया था। सारे लोग पता चल गए थे कहाँ हैं, उनकी लोकेशन हमारे पास थी। रात था, ट्रांसपोर्ट नगर में वो एक्यूरेसी नहीं आ रही थी, इसलिए हम पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन हमारा एरिया डिसाइड हो गया था। जब सुबह उजाला होना शुरू हुआ तो हम 40 लोग ट्रांसपोर्ट नगर में, जो भी 400-500-1000 ट्रक जितने भी होंगे, आधे ट्रकों का दरवाज़ा हमने खुलवाया होगा। एक एक ट्रक खोल कर देखा हमने, तब हमें वहाँ से 3 में से 1 अपराधी मिला, बाकी 2 को फिर हमने बाद में पकड़ा, जिसे भगाया गया था सुबह। जो ड्राइवर ट्रक में जो छुपा के रखा हुआ था, जो आपको वो गुमराह कर रहा है, 4 बार मुझे
गुमराह किया। मैं उसके सामने से 4 बार गुजरा हूँ, उसका फ़ोटो लिया हूँ, उससे पूछा हूँ यहाँ अपराधी भागे, तुम जानते हो क्या, तुम छुपाए हो क्या? उसने हर बार ना बोला। और जब चौथे बार मुझे पता था कि उसके पास ही है, क्योंकि उसका फ़ोन यूज़ कर लिया था अपराधियों ने, तो उसने बोला हाँ मेरे पास था, इधर गए हैं उधर गए करके 10 मिनट और ख़राब किया। उस ट्रक से दूर ले गया हमें जिसमें वो लोग छुपे थे, और उस ट्रक से वो भाग गए। सर मेरा एक अंतिम सवाल है कि इस पूरी पुलिसिंग में पूरी जो घटना में आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक कितनी काम आती है? जैसे CCTV फुटेज आपको मिल गया तुरंत, या आप लोगों ने लोकेशन जो प्रेस करते हैं मोबाइल पे? टेक्निक एक टेक्नोलॉजी वाली टेक्निक, उसमें तो मोस्टली हम लोकेशन देखते थे, ठीक है। एक साइकोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस में टेक्निक होती है, वो हमने बहुत यूज़ किया। खुर्शीपार की इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एक एक बंदे को जानते थे, एक एक बंदे का घर जानते थे, उनको कौन पकड़वा सकता है कौन पकड़ सकता है वो जानते थे। पुरानी भिलाई में थोड़ा समय लगा, लेकिन पुरानी भिलाई में हमने फिर साइकोलॉजी यूज़ किया। हमें पता था कि जो लोग भागे वो अपनी फैमिली को फ़ोन करेंगे, तो हम उनकी फैमिली के पास डटे हुए थे। वो जब भी किसी नए नंबर से अपने फैमिली को फ़ोन करते थे, हम उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करते थे। हमने और भी कुछ साइकोलॉजी डराने का टेक्निक यूज़ किया। हम जैसे ट्रांसपोर्ट नगर में घूमते थे तो हम डराने के लिए चिल्ला देते थे, गोली मारो, बंदूक निकालो, देखो इधर है उधर है, हमें लगा वो निकलेंगे। हमारे सामने से एक बाइक में 4 लोग भागे थे, हम श्योर नहीं है कि वो यही लोग थे, लेकिन हम कार में थे और ट्रांसपोर्ट नगर में रोड बहुत ख़राब है, हम उस बाइक को चेज़ नहीं कर पाए थे। हमें शक था कि हम ऑलमोस्ट 2 बजे ही उन चारों को भी पकड़ने के कगार में थे, लेकिन वो बाइक में भाग गए और हम कार से उतनी दूर जा नहीं पाए। लेकिन लोकेशन हमें हमेशा मिल रहा था ट्रांसपोर्ट नगर का, हमें पता था कि सुबह तक हम निकाल लेंगे। मैं इस थ्योरी में भरोसा करता हूँ कि जब अपराध हुआ है, अगली नींद आने तक अपराध खत्म होना चाहिए। अपराध खत्म होकर ही दोबारा सोना है, और पत्रकारों की नींद खुलने से पहले अपराध खत्म जी हाँ होने सर ने चाहिए। बहुत अच्छी बात कही कि अपराध खत्म होने से पहले सोना नहीं है, और सर रात भर जागे हैं, उनकी टीम पूरी जागी है, और उसका रिजल्ट है कि आज एक बेहतर और चंद घंटों में सारे अपराधी 21 के 21 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं और जेल के पीछे पहुंच चुके हैं अब। और इस पूरी घटना में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये घटना 2 गुटों के वर्चस्व की थी और एक दूसरे पर हावी होने की थी। एक दूसरे के ऊपर में ये आदतन अपराधी थे, इसमें से कुछ नए थे, कुछ सिर्फ साथ देने के लिए आए थे। लेकिन अपराध तो अपराध होता है, चाहे वो साथ देने के लिए आए हो या खुद उस अपराध को करने के लिए आए हो। आप रिपोर्ट देख रहे थे गौकांड निषाद के साथ, मैं कोमल दिनेश से इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।